नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह, कैमरामैन शकील के साथ के स्टूडियो के खास कार्यक्रम चुनावी दंगल 2020 में आज खम्हार कॉलेज में उपस्थित हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सभा थी, चुनावी सभा थी, जिस सभा को बिहार के काबीना मंत्री प्रेम कुमार जी संबोधित कर रहे थे। भाषण के बाद पहले तो कुछ गुंडा तत्व के लोग थे जो कुछ गड़बड़ कर दिए थे हमारे मन को, लेकिन भाषण सुनने के बाद मैं वादा करता हूं कि रजौरा पंचायत से 1500 वोट से जिताऊंगा कुंदन जी को। और सभी लोग अपने अपने गांव का, अगर अपने परिवार का 10-10 वोट एक आदमी देने लगे तो जीतेंगे और रजौरा पंचायत से बराबर रहेंगे। जिनेदपुर पंचायत से 1500 कुंदन सिंह को अधिक वोट से जीतेंगे। आपका क्या नाम है? शिवम कुमार। कहाँ से आए हैं? भवनगामा भवनगामा से आए हैं। तो इस बार जो बेगूसराय विधानसभा का चुनाव है और यहाँ का क्या माहौल दिखाई दे रहा है? माहौल तो बहुत अच्छा है। किनके पक्ष में दिखाई दे रहा है? बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की तरफ जी। से। तो बीजेपी के जो ये युवा कैंडिडेट हैं, जिनका योगदान कहा जाए तो बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र में नहीं के बराबर है, फिर भी आप लोग जो है इनको क्यों चुन रहे हैं? ये बीजेपी की तरफ से है, इसलिए हम इनको चुन रहे हैं। आइए, बीजेपी सबका साथ, सबका विकास कर रहे हैं। तो चलिए, आपका क्या नाम है भाई जी? मेरा नाम गौतम कुमार है। घर खम्हार। आपके गांव में गौतम की भूमि पर जी आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी, किसी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन हुआ और उनके ओजस्वी भाषण को आप लोगों ने सुना। इससे क्या लाभ उठाए? सबसे पहले तो मैं नारा लगाना चाहता हूँ, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। इस बार बेगूसराय के 7 सीट पर एनडीए के सभी 7 प्रत्याशी बहुत ही भारी बहुमत से जीतेंगे। बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र की बात पहले कीजिए जी। दूसरे बेगूसराय विधानसभा तो सीट पक्का है 50,000 वोट से जीत रहे हैं। कुंदन सिंह में क्या सबसे बड़ी विशेषता देखे कि आप लोग विनम्र स्वभाव है, नवयुवक हैं, युवा के बारे में सोचते हैं, विकास का बात करते हैं, यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। हमारे समाज से आते हैं, हमारे बिरादरी से आते हैं। तो हमारे बीच बखरी से चलकर एक युवा साथी आए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। हम बखरी विधानसभा से पढ़ते हैं और अभी वर्तमान में हम नावकोठी प्रखंड के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हुए। अच्छा। और सबसे पहले हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस दिनकर की धरती पर, स्वर्गीय भोला बाबू की धरती पर स्वागत करते हैं। और पार्टी एक मैं प्रश्न आपसे रख रहा हूँ। अभी आपने एक शब्द बोला और वो प्रश्न रखना मेरा एक कर्तव्य बनता है कि इस मंच से आपने स्वर्गीय भोला बाबू की चर्चा की, लेकिन मंच से चर्चा नहीं। कैसा फील किया आप लोग? ये बेगूसराय राजनीति के लिए सबसे बुरा दिन माना जाएगा शायद हमारे हिसाब से। ये इस धरती को अगर राष्ट्रीय स्तर के नेता, हमारे भोला बाबू जो जन जन के नेता थे, जिन्होंने बेगूसराय का बहुत बड़ा नाम आगे बढ़ाने का काम किया था, उनका इस मंच से अगर नाम नहीं लिया जाता तो शायद बेगूसराय की राजनीति के लिए तो इससे खराब दिन तो कभी नहीं माना जाएगा। और इस मंच पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा जी थे। उनके इस बड़े प्रोग्राम में माननीय भोला बाबू जी का एक बार भी नाम नहीं लेना, शायद इससे बुरा दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बेगूसराय के लिए तो नहीं होगा। चलिए, अब बताइए कि आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का ओजस्वी भाषण था, उसके बाद बीजेपी के माहौल में क्या परिवर्तन उत्पन्न होगा? हमें लगता है क्या जो थोड़ा मोड़ा माहौल था जो खराब था। अच्छा। और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भाषण सुन के कहीं कोई मतलब आगे कोई खोट नहीं है, कोई दुविधा नहीं, कोई खोट नजर नहीं आएगी। तो बेगूसराय से बखरी तक भारतीय जनता पार्टी बखरी में तो कहीं कोई कसर नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है, एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दी है जिन्होंने बिना कोई पोस्ट पर रहते हुए फील्ड में काम किया है। एक नॉर्मल सा कहीं आदमी जिसको भारतीय जनता पार्टी टिकट दे दी, बखरी का जनता इसलिए ताजुब है कि ऐसे जनता को भी मतलब कार्यकर्ता को भी भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है। चलिए, हमारे बीच एक बाबा हैं और शायद ये खम्हार के ही हैं, हम इनसे जानेंगे। बाबा, आपका क्या नाम हुआ? जोगिंदर सिंह। कहाँ घर हुआ? खम्हार। आज जो भाषण सुन रहे थे, तो भाषण सुनने के बाद आपका विचार किस तरफ जाएगा? फूल छाप की तरफ। हाँ, पूर्ण विश्वास के समर्थक हैं हम। इनसे पहले जानेंगे, आपका नाम? मेरा नाम माधव कुमार हुआ, घर खम्हार। तो ये महर्षि गौतम की भूमि पर जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का ओजस्वी भाषण हुआ, केंद्रीय मंत्री का
बिहार के मंत्री का जो भाषण हुआ उसके बाद खम्हार में या इस क्षेत्र में बीजेपी का क्या माहौल होगा? बीजेपी का अभी बहुत बढ़िया माहौल होगा। मैंने भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष के आने के बाद जी। चलिए, हमारे बीच और कुछ युवा साथी हैं, हम इनसे भी जानेंगे। हमारे बीच एक देखिए जदयू के समर्थक हैं, हम इनसे जानेंगे कि आज जो यहाँ एनडीए की सभा, चुनावी सभा थी, इसके बाद बेगूसराय जिला में एनडीए का कैसा माहौल रहेगा, ये आप बताइए। बहुत अच्छा माहौल रहेगा, बहुत अच्छा। अगले बार भी इससे भी अच्छा माहौल रहेगा। इस बार जीत की सुनिश्चित, संभावना हाँ सुनिश्चित है जीत, सुनिश्चित है। हाँ। हमारे बीच देखिए एक जदयू का झंडा लटकाए हुए भाई साहब हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बिरजू चंद्रवंशी हुआ। मैं 144 मटियानी विधानसभा का मतदाता हूँ। किस गांव से आप बिलोंग करते हैं? मेरा गांव का नाम उलाव है, जो कि अभी नगर निगम वार्ड संख्या 3 में है। तो आज जो ये आम चुनावी सभा थी और लोगों की हजारों की संख्या में जो एक हुजूम थी, इसके बाद आपको कैसा लग रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमें मौका दिया कुछ बोलने का। तो देश में और राज्य में विकास की जो बयार बह रही है, उसमें सारे लोग, हम लोग दो हाथ करने के लिए तैयार है। और इसी क्रम में हम लोग इस खम्हार स्कूल में हम लोग के बीजेपी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। अच्छा लगा आपसे बातें करके। हमारे बीच एक बाबा हैं, इनसे जानेंगे। बाबा, आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम सुदर्शन सिंह, घर खम्हार। तो आज जो ये यहाँ पर एनडीए की चुनावी सभा थी, इसके बाद कैसा माहौल लग रहा है? माहौल कहीं थे एक कहै छै उल्टा काम होते है, जे जीते कांग्रेस वो होय छै जे जनता पार्टी ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाषण के बाद भी? हम एनाहू बोलबे कहै छी अट्टा अयतै नट्टा अयतै, जे मन होते सएह न होते। चलिए, बाबा तो उल्टी गंगा बहाने में लगे हुए हैं। हमारे बीच एक और बीजेपी के युवा साथी हैं, देखिए कमल निशान लटकाए हुए हैं और गेरुआ गमछा बांधे हुए हैं। भाई, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम पिंटू कुमार पासवान हुआ। कहाँ से आप? मैं बकरी विधानसभा से आया हूँ, जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए। कैसा लगा है सुनने के बाद? और अपने क्षेत्र में जाकर आप कैसा माहौल बनाएंगे? माहौल हमारे बकरी विधानसभा जो रामशंकर पासवान भाई जी उम्मीदवार है, उनको विजय दिलवाएंगे। और हतोत्साहित है हम लोग कि बेगूसराय जिला में 7 विधानसभा पर परचम लहराएंगे। चलिए, ये खुश हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के भाषण के बाद ये लोग आशान्वित हो गए हैं कि सभी सीट पर एनडीए की विजय होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कैमरामैन शकील के साथ